हेलो फ्रेंड्स, शेयर बाजार में हुए सबसे बड़े घोटालों के दोषी के तौर पर हर्षद मेहता को जाना जाता है। लेकिन हर्षद मेहता घोटाले के बाद भी स्टॉक मार्केट में एक और बड़ा स्कैम हुआ है और इस घोटाले को किसी जमाने में हर्षद मेहता के चेले रहे केतन पारेख ने अंजाम दिया। आपने 2001 में हुए केतन पारेख स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा। आज के वीडियो में केतन पारेख के इसी स्कैम पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर्षद मेहता घोटाले के बाद केतन पारेख घोटाला दूसरा सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हिलाकर रख दिया था। ये घोटाला आज भी लोगों के लिए एक रहस्य की तरह है। केतन पारेख ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 1980 में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 1980 में हर्षद मेहता की कंपनी ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट से अपने करियर की शुरुआत की। इस कंपनी को हर्षद मेहता ने बैंकों से लोन उठाने के लिए और शेयर मार्केट में लोगों से पैसा लगवाने के लिए बनाया था। हर्षद मेहता से ट्रेडिंग के गुर सीखने वाले केतन पारेख ने भी वही काम किया जो उससे 10-12 साल पहले हर्षद मेहता ने किया था, लेकिन नतीजा वही मिला जो हर्षद मेहता के साथ हुआ। केतन पारेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इसलिए शेयर मार्केट को समझना उसके लिए थोड़ा आसान था और इसलिए उसने स्टॉक मार्केट में काफी नाम कमाया। उसने अपनी इमेज ऐसी बना ली थी कि उसे मार्केट में अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक की अच्छी समझ है। इसलिए केतन पारेख द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट पर दूसरे इन्वेस्टर्स पैनी नजर रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि केतन पारेख जो शेयर खरीदता है वो मल्टी बैगर हो जाता है। लेकिन हकीकत में ये बात सच नहीं थी। उनकी होल्डिंग्स में मोस्टली इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन तथा इंटरनेट सेक्टर के स्टॉक होते थे और इनको शॉर्ट में ICE सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। पारेख के पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स थे, जिनके K10 स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। वो ज्यादातर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करता था, जहां पर निगरानी उतनी ज्यादा नहीं थी और इसकी वजह से उसने 1999 से सन 2000 के बीच शेयर मार्केट में काफी हलचल पैदा की। केतन पारेख ने 2 तरह की स्ट्रैटेजी के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दिया, जो इस तरह से है। नंबर 1, पंप एंड डंप। नंबर 2, सर्कुलर ट्रेडिंग। अगर पंप एंड डंप की बात करें तो केतन पारेख ने हर्षद मेहता द्वारा इस्तेमाल किए गए पंप एंड डंप सिस्टम को गहराई से समझा, लेकिन इसका इस्तेमाल बदलाव के साथ करना चाहा। दरअसल पंप एंड डंप शेयर मार्केट में एक ऐसा धोखा है जिसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर पहले शेयरों के भाव को बढ़ाता है और फिर स्टॉक के ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद सारे शेयर बेचकर निकल लेता है। केतन पारेख ऐसे शेयरों की तलाश में रहता था जिनका मार्केट कैप कम हो और लिक्विडिटी भी कम हो। वो फिर इन शेयरों में पैसा लगाता था और कंपनियों के अंदर अपने नेटवर्क के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग करता था, जिससे उस कंपनी के शेयर की मांग बहुत बढ़ जाती थी और इसके कारण शेयर की कीमत में भी बढ़ोतरी होती थी। जब एकाएक शेयर की कीमत में उछाल आता था तो अन्य इन्वेस्टर्स भी उस स्टॉक की ओर अट्रैक्ट होते थे, इससे कीमत और बढ़ जाती थी। एक बार जब शेयर की कीमत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आ जाती थी तो वो उन शेयर्स को बेचकर अपना मुनाफा कमा लेता था। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की, जो है सर्कुलर ट्रेडिंग। इस तरह की ट्रेडिंग में वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्कैम को अंजाम देता था। वो अपने कुछ साथियों को किसी विशेष कंपनी के शेयर्स में जमकर खरीदारी और बिकवाली करवाता था। इससे उस कंपनी के ट्रेड में होने वाले शेयर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। जो इन्वेस्टर वॉल्यूम के हिसाब से अपने इन्वेस्ट का डिसीजन लेते हैं, वो इसे बढ़े हुए वॉल्यूम को देखकर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने लगते थे, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी जाती थी। जब शेयर्स की कीमत में बढ़ोतरी होती थी तो वो अपने पहले से खरीदे हुए शेयर्स को बेचकर बड़ा प्रॉफिट कमा लेता था, जिसमें से कुछ हिस्सा अपने साथियों को दे देता था और बाकी सारा पैसा अपने पास रख लेता था। इस प्रकार की ट्रेडिंग को बदला सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, इसके लिए वो पे ऑर्डर का इस्तेमाल करता था। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि पे ऑर्डर क्या है।
सरल शब्दों में पे ऑर्डर एक चेक की तरह ही होता है जो बैंक द्वारा कस्टमर्स को तब दिया जाता है जब कस्टमर एडवांस अमाउंट का भुगतान बैंक को करता है। केतन पारेख ने MMCB यानी माधवपुरा मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के शेयर्स खरीदे और उसके बाद इसी बैंक से ही उसने पेमेंट ऑर्डर्स के रूप में काफी ज्यादा लोन ले लिया। जब शेयर की कीमत में बढ़ोतरी होने लगी तो उसने उन पे ऑर्डर को दूसरे बैंकों जैसे HCFL और UTI में गिरवी रख दिया और करीब 13 लाख के पे ऑर्डर्स जारी करवा लिए थे। इस तरह से उसने कई बैंकों से करोड़ों रुपए पर लोन लिया। साथ ही उसने कंपनी के प्रमोटर्स और मालिकों से भी काफी ज्यादा पैसा वसूल लिया और उसने ये वादा किया कि वो कंपनी के शेयर की कीमत को और बढ़ा देगा। उसने उस टाइम एफटेक, इन्फोसिस, जी टेलीफिल्म्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज, विजुअल सॉफ्ट जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया। जी टेलीफिल्म के शेयर की कीमत 127 रुपए से 2330 रुपए तक पहुंच गई थी। विजुअल सॉफ्ट के शेयर की कीमत 625 रुपए से 8448 रुपए तक पहुंच गई थी। इसी तरह कई शेयर्स पर उसको 200 से 300% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला। केतन पारेख ने अपने द्वारा चुने गए 10 शेयर की मार्केटिंग के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इन शेयरों को K10 स्टॉक के रूप में जाना जाने लगा। शेयर मार्केट और इन्वेस्टर हमेशा इन शेयरों के फ्यूचर को लेकर उत्साहित नजर आते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दोस्तों, केतन पारेख बहुत ही साधारण तरीके से रहता था, इसलिए लोगों की नजर में ये घोटाला बहुत दिनों तक नजर नहीं आ पाया, क्योंकि उसने जीने का अंदाज बहुत ही आम आदमी जैसा रखा था। वो कुछ भी दिखावा नहीं करता था। वहीं अगर हर्षद मेहता की बात करें तो हर्षद मेहता एक आलीशान जिंदगी जी रहा था। उसके पास महंगी से महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले थे, इसलिए वो जल्दी लोगों की नजरों में आ गया था। लेकिन केतन पारेख भी बहुत दिनों तक अपने आप को साधारण तरीके से रखने के बावजूद भी बच नहीं पाया और वो 1999 और सन 2000 के बीच में बॉलीवुड के लोगों के कांटेक्ट में आया। वो अमिताभ बच्चन और डायमंड व्यापारी भरत शाह के कांटेक्ट में आ गया। उन लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद ही वो मीडिया की लाइमलाइट में आ गया। शेयर बाजार को केतन पारेख के घोटाले की खबर तब पता चली जब बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच ने आरोप लगाया कि केतन पारेख ने उनके साथ 137 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। मार्च 2000 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और 53 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया। मार्च 2000 को शेयर मार्केट में 176 से भी ज्यादा पॉइंट्स से क्रैश हो गया, जिससे निवेशकों ने 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खो दिए। पारेख शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए 15 सालों तक प्रतिबंधित कर दिया गया और इतने बड़े घोटाले के बाद भी उसे 1 साल की मामूली जेल की सजा सुनाई गई। भारतीय स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक फ्रॉड ये भी था। इस स्कैम के बाद सेबी ने अनेक प्रकार के नियम और कानून पारित किए। बदला सिस्टम और सर्कुलर ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े सभी डीमेट अकाउंट्स को एनुअली चेक किया जाने लगा। हालांकि केतन पारेख को ट्रेडिंग करने के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये अफवाह थी कि उसने अपने आदमियों के जरिए से ट्रेडिंग चालू रखी थी। 2008 में अनेक कंपनियों से इसके बारे में पूछताछ की गई और उसकी सहायता करने वाली कंपनियों पर कई तरह के बैन लगा दिए गए। क्या वो अभी भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता है या नहीं, ये एक रहस्य का विषय है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे और बड़े भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।